आदरणीय साध संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद जी। साध संगत जी, दास आप सबके सामने एक साखी रखने जा रहा है। आशा है परवान के साखी का शीर्षक है मकान किसका। मकान जल रहा था, आग की लपेटें फैली हुई थी, सब कुछ राख हुआ जा रहा था और वह अधेड़ आदमी रो रहा था, चिल्ला रहा था। वह अपना माथा पीट रहा था, कपड़े फाड़ रहा था, आपा खो रहा था। तभी एक आदमी आया, उसने कुछ कहा कि वह आदमी जो मकान का मालिक था मुस्कुराने लगा। वह कहने लगा, क्या सचमुच मकान बिक गया था? हाँ, तुम्हें बताया नहीं था क्या तुम्हारे बेटे ने? उसी ने तो सुबह फलों को यह मकान बेचा था। वह आदमी बोला, मकान की थोड़ी देर पहले जो मालिक था अब शांत हो गया था। उसने अपने कपड़ों की धूली झाड़ी, एक गिलास पानी पीकर पूरा तमाशा देखने लगा। वह ऐसे ही तमाशा बीनों की तरह खड़ा था। कोई कल्पना तक न कर सका था कि यही आदमी थोड़ी देर पहले कर माथा पीट रहा था। वह बिल्कुल तटस्थ भाव से खड़ा था। लोग उस मकान की आग बुझाने के लिए पानी ला रहे थे बर्तनों में भरकर, परंतु वह तो यूं ही खड़ा था, उसके मन में कोई भी मैल ना थी। तभी उसका लड़का भागकर आया। वह अधेड़ मुस्कुराकर वह बेटे को उसकी बुद्धिमानी और सद्भाव की बधाई देना चाहता था, परंतु लड़के का मिजाज कुछ अच्छा ना लग रहा था। वह बदहवास था, उसके आंखों में आंसू थे, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। वह अधेड़ बोला, बधाई हो तुम्हारी बुद्धिमानी पर, तुमने हमें बड़े नुकसान से बचा लिया है। यह कहकर उसे गले लगाने दौड़ा, परंतु पुत्र पपक कर उठा। अधेड़ आश्चर्यचकित रह गया और वह बोला, रोते क्यों हो पुत्र? पुत्र रोते बोला, अपने दुर्भाग्य पर रोता हूँ। वह आदमी मुकर गया। अभी जुबानी बात हुई थी, पैसे शाम को देने के थे, अब वह पैसे देने का तैयार नहीं है। वह मुकर गया। अधेड़ फिर चीख उठा, उसकी आवाज़ गूंज गई। वह जमीन पर गिर पड़ा। वह रोया, खूब रोया, अपने दुर्भाग्य पर रोया, अपनी भूल पर रोया। संत सब देख रहे थे। बोले, मकान जल रहा था, यह इसलिए नहीं रो रहा था, बल्कि उसका आम जल रहा था, इसलिए रो रहा था। जब तक उसका मकान था वह रो रहा था। बीच में पता चला कि मकान दूसरे का हो गया, फिर रोना बंद हो गया। फिर पता लगा मकान तो अपना ही है, फिर अब रो रहा है। मकान तभी से जल रहा था, परंतु वह आदमी लगातार नहीं रोया। जब उसका मकान जल रहा था तब वह रो रहा था। दूसरे के मकान के लिए पास का दर्द नहीं था, दर्द तो आम का दिया हुआ है। काश वह जान जाता कि मकान का असली मालिक कौन है, तो उसकी यह हालत ना होती। यदि वह यह जानता होता तो किसी को दुखी और सुखी कर सकता था। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद।